चीन दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में जितने सूअर हैं उनमें से आधे चीन में पाए जाते हैं, या चीन में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या अमेरिका से ज़्यादा है। यदि हॉट एयर बैलून से धरती का भ्रमण किया जाए तो चीन का यांगसुओ शहर सबसे खूबसूरत नजर आएगा। चीन में जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर में पिन लगा दी जाती है ताकि वे अपनी गर्दन हमेशा ऊपर ही रख सके। अगर गलती से वह आराम करने या सोने की कोशिश करते हैं तो पिन उनके गर्दन में चुभ जाता है और वे सतर्क एवं चौकन्ना हो जाते हैं। 2010 में चीन के शंघाई शहर में दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लगा था, जो लगभग 100 किलोमीटर लंबा था। यह जाम लगभग 12 दिनों तक रहा था। चीन में अमीर लोग अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं। वहाँ के कानून में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं, जिसके लिए आपको उस व्यक्ति को कुछ मुआवजा देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि कोई कैदी तकनीकी रूप से सक्षम है और जेल के अंदर रहते हुए उसने किसी वस्तु का निर्माण किया है तो वह उसे बेचकर अपनी सजा कम करवा सकता है। चीन में ग्वांगझाऊ के यूलिन नामक स्थान पर हर वर्ष ग्रीष्म संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले डॉग मीट महोत्सव में 10,000 से 15,000 कुत्तों को मारकर खाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गर्मी के महीनों में कुत्ते का मांस खाने से शरीर में उत्पन्न होने वाली गर्मी से राहत मिलती है। चीन में गर्मी के महीने में कुत्ते का मांस खाने की परंपरा लगभग 400 साल पुरानी है। हालांकि पशु कल्याण से जुड़ी संस्थाओं के द्वारा इसके विरुद्ध आवाज उठाने के कारण पिछले कुछ वर्षों के दौरान मारे जाने वाले कुत्तों की संख्या में कमी आई है। चीन में चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की सबसे ज्यादा मांग है। जिस घोंसले का इस्तेमाल इस सूप के लिए होता है वो करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। पूरी दुनिया जहां मृत्यु दंड पर बैन लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं इस मामले में चीन की अपनी अलग सोच है। वर्ष 2005 में चीन में 1770 लोगों को गोली मारकर मौत की सजा दी गई थी। यह संख्या उस वक्त पूरी दुनिया में दी गई मौत की सजा से 4 गुना ज्यादा थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 के दौरान चीन में 607 लोगों को मृत्युदंड दिया गया था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेसी के मामले में चीन दुनिया का नंबर 1 देश है। चीन में लगभग 78% कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेट होते हैं। पूरी दुनिया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का औसत पायरेसी दर लगभग 42% है। इस लिहाज से चीन में पूरी दुनिया की अपेक्षा दुगनी पायरेसी हो रही है। आज जब पूरी दुनिया में नेट न्यूट्रलिटी के आधार पर बहस हो रही है, लेकिन चीन ने अपने देश के लोगों पर इंटरनेट इस्तेमाल से जुड़ी तमाम पाबंदियां लगाई हुई है। चीन में वर्ष 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदी लगाई हुई है। चीन ने सरकार विरोधी लेख छापने पर वर्ष 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स का दफ्तर बंद करवाकर सारे स्टाफ को देश से निकाल दिया था। वर्ष 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 13% इंटरनेट पोस्ट को ब्लॉक कर दिया गया है। इतना ही नहीं, चीन में इंटरनेट की लत से परेशान लोगों के इलाज के लिए कैंप की भी व्यवस्था है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक चीन दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज्यादा पत्रकार और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग जेल में बंद है। जहां एक तरफ चीन की बड़ी आबादी गुफाओं में रहने को मजबूर है तो दूसरी तरफ चीन में खंडहर बन चुके ऐसे शहर भी हैं जहां कोई नहीं रहता है। इसलिए इस शहर को घोस्ट टाउन कहा जाता है। चीन में ऐसे 6.5 करोड़ घर हैं जो खाली पड़े हैं। कई जगहों पर तो पूरे के पूरे शहर ही खाली हैं और खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। ये वो नए शहर और मकान हैं जिन्हें बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। चीन पूरी दुनिया में अपनी साफ सुथरी छवि पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि चीन दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। चीन की हवा कितनी खराब है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन में वायु प्रदूषण की वजह से रोजाना 4,000 लोगों की मौत होती है। यह आंकड़े रोजाना होने वाली मौतों का 17% है। अमेरिकी संस्थान बर्कले का अर्थ है के मुताबिक यह आंकड़े रोजाना होने वाली मौतों का 17% है। अमेरिकी संस्थान बर्कले
अर्थ के मुताबिक चीन की 80% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो उनकी सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। बीजिंग की हवा में सांस लेने का मतलब एक दिन में 40 सिगरेट पीने के बराबर खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। इसी वजह से चीन में मास्क लगाकर घरों से निकलना लोगों के लिए आम बात है। अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में जॉइंट पांडा नजर आए तो आप आंख मूंद कर यकीन कर सकते हैं कि इस पर चीन का अधिकार है। चीन ने इस प्रजाति को लीज किराए पर खरीद लिया है और भविष्य में इनके बच्चों पर भी चीन का ही हक होगा। चीन की राष्ट्रीय फॉरेस्ट ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हर साल 45 बिलियन चॉपस्टिक का निर्माण किया जाता है, जिसके लिए हर साल 4 मिलियन पेड़ काटे जाते हैं। इन चॉपस्टिक में से 50% का उपयोग चीन में किया जाता है, जबकि शेष 50% में से 77% चॉपस्टिक जापान को और 21% दक्षिण कोरिया को और 2% अमेरिका को निर्यात किया जाता है। चीन से संबंधित रोचक तथ्य अपने आप में अनूठे हैं। इस तथ्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चीन के लोगों के रहन सहन, खान पान एवं संस्कृति एवं राजनीतिक गतिविधियां अन्य देशों से काफ़ी अलग हैं। चैनल पे नए हैं तो स्वीटू बाबू चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।